हैं। वहाँ पर जितने हिंदू लोग हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर हम लोग हिंदू जा सकते हैं, नहीं तो हम लोगों के इसके पहले ना वहाँ घर बनाना किया है ना, वो क्यों चाहेंगे कि वहाँ पर ये सब जो भी आतंकवादी हो, जो आतंकवादी लोग हैं, जो उनसे मिले हुए लोग हो, नेता हो या जो भी, वो चाहते हैं, मुस्लिम नहीं चाहते। राजनीतिक पार्टी वाले लोग भी हैं, असामाजिक तत्व भी हैं, और किसी को धर्म के नाम पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जम्मू होके आए हैं, शांति एकदम पूरी तरीके से, शांति है, पूरा शांति है। पहले भी वाला माहौल एकदम नजर नहीं आ रहा। बहुत का राजनीति करते हैं। अरे भाई हम भारत में रह के हम जम्मू में नहीं रह सकते हैं, ये कितना बड़ा पत्थर हड्डी है। तो आज देखिए कि मेरे देश की सेना जो देश की सुरक्षा करती है, आज वहाँ के पत्थरबाज गायब हो गए। सबसे पहला बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। जिस तरह देखा मोदी जी ने धारा 370 हटवा दिया कश्मीर से, और अब कश्मीर में पत्थरबाजियां रुक गई, आतंकवादी हमले रुक गए हैं, और कई सारी गतिविधियां जो कश्मीर में होती थी वो सारे कम हो गए। और अब जो चुनाव हो रहा है, पहला चुनाव कश्मीर में हो रहा है, और काफी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। और मुस्लिमों में अब ये मांग है कि कश्मीर में धारा 370 को वापस लाया जाए। क्यों लाया जाए, कैसे लाया जाए? अब तो यहाँ पे हम हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है, उनसे प्रतिक्रिया जानते हैं कि क्या मोदी जी ने धारा 370 हटवाकर अच्छा किया, और क्या 370 को वापस लाना चाहिए जैसा मुस्लिमों की मांग है, वहाँ के मुस्लिम की मांग है। काहे खातिर क्यों मंगा रहे हैं? आतंकवादी से वोट दिलवाने के लिए मंगा रहे हैं। वहाँ के लोग नहीं है वोट देने के लिए। 370 से क्या बुराई है? वही लोग नहीं है। 370 हटने से कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है। हम लोगों को तो और संरक्षण मिल गया है कि हम लोग भी जाकर वहाँ रह सकते हैं। वहाँ पर जितने हिंदू लोग हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर हम लोग हिंदू जा सकते हैं, नहीं तो हम लोगों के इसके पहले ना वहाँ घर बनाने की कोई मतलब थी, और ना ही कुछ वहाँ हम कर ही नहीं सकते हैं। केवल हम मतलब जाकर घूम सकते थे, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आज मोदी जी के कारण ही हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं। बहुत सारी सेना को भी छूट मिली है। पहले सेना ऐसे ही खड़ा रहती थी या गोली मारकर लोग चला जाता था, और आज मोदी जी जो 370 हटा दिए हैं 2019 में, उसके बाद से सेना को भी बहुत सारी छूटें मिल चुकी हैं, और अब इतना आतंक नहीं देखने को मिल रहा है। तो 370 नहीं हटना चाहिए। हम लोग युवाओं का तो यही है। तो मुस्लिम क्यों वापस मांग रहे हैं 370? क्या कारण? वो लोग इसलिए मांग रहे हैं कि वो लोग सोचते हैं 370 हट जाएगा तो पहले दूसरा लोग यहाँ पे नहीं आएगा, और दूसरा लोग नहीं आएगा तो वो लोग पूर्ण रूप से उसको खोखले करेंगे, और अपने हिसाब से फिर सैनिकों पर, हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। इसीलिए तो वो लोग बोल रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? हम लोग जाके वहाँ पे क्या करेंगे? पत्थरबाजी करेंगे सैनिकों पे। क्या चाहते हैं मुस्लिम? मेरा एक सीधा सवाल है, मुस्लिम क्या चाहते हैं कि सीधे तरीके से कहीं भी देश में चुनाव नहीं हो और हिंदू शांति से नहीं रहे? वो चाहते हैं मुस्लिम कि नहीं चाहते हैं, लोग मुस्लिम नहीं चाहते, नहीं मुस्लिम नहीं चाहते। मुस्लिम से क्या फर्क है? वो भी तो भारतीय है ना। वो क्यों चाहेंगे कि वहाँ पर ये सब जो भी आतंकवादी हो, जो आतंकवादी लोग हैं, जो उनसे मिले हुए लोग हो, नेता हो या जो भी, वो चाहते हैं, मुस्लिम नहीं चाहते। भारत का कोई व्यक्ति भारत की मतलब बुराई चाहेगा? नहीं चाहेगा। जहाँ पर वो लोग हैं वो लोग आतंकवादी चाहते हैं, या जो लोग आतंकवादियों से मिले हुए हैं वो चाहते हैं। मुस्लिम नहीं चाहते, कोई भी भारत का वासी नहीं चाहेगा। हाँ। जिसके अंदर देशभक्त होगा वो कभी चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। कुछ असामाजिक तत्व हैं, वही लोग चाह रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं या कुछ लोग हैं जो ऐसा चाह रहे हैं? राजनीतिक पार्टी वाले लोग भी हैं, असामाजिक तत्व भी हैं, और किसी को धर्म के नाम पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लोग मानते हैं, और सब इसीलिए सब लोग बोल रहे हैं। ये सब उन लोगों का देन है कि जातिवाद में करके और वोट लेकर जो जहाँ अधिक है उसको उसके बारे में बोलकर हम लोग जीत जाएं। और कुछ लोग जो है वहाँ के 370 वापस लाने की मांग कर रहे हैं। 370 क्या आप बताइए क्या है? और आर्टिकल है, 370 आर्टिकल है, उसको चेंज किया गया है। ठीक है, अभी भी जिस तरह का माहौल वहाँ पर, आप यहाँ बिहार में आप हैं, कश्मीर में जाके देखिए, कश्मीर में जिस तरह का माहौल है वो माहौल सम्मान नहीं हुआ है, वही माहौल अभी तक बना हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि लाल चौक पर हमारा हिंदुस्तान का झंडा फहरा, आदरणीय मोदी जी ने फहराया। ये हमको फक्र की बात है कि वहाँ झंडा मेरा हिंदुस्तान का फहरा। ठीक है, लेकिन स्थिति वहाँ का ठीक नहीं है। लोग तो कह रहे हैं काफी आजादी से वोट दे रहे हैं, इस बार कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। महिलाएं रात में 8 बजे 9 बजे तक वहाँ घूम रही है। खत्म हुआ ना 370 हटने से ये सब? लोग बोल रहे हैं, आपने वीडियो देखा? हाँ। वीडियो देखा आपने? रात की वीडियो देखा? ठीक है, लोग अगर घूम रहे आजाद से, देखिए आजाद भारत है, स्वतंत्र भारत है, और स्वतंत्र भारत के हम लोग नागरिक हैं। हर जगह आजादी मिलना चाहिए, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। ठीक है, अगर वहाँ पर लोग अगर आज बीजेपी की सरकार में अगर घूम रहे हैं तो बीजेपी को धन्यवाद। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है 370 जो है मामला जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, आज भी लोग घुट घुट के जी रहे हैं। आज भी लोग वहाँ के जो हैं घुट घुट के जी रहे हैं। जो हिंदुस्तानी है वो घुट के जी रहे हैं, काहे कि उनके पड़ोसी देश वाले उसको घुटने पे मजबूर कर दे रहे हैं।
ठीक है, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। जब तक स्वतंत्र नहीं होगा वो कश्मीर का ये इलाका जो है, ठीक है, तब तक वहाँ देखिए टिप्पणी सब टिप्पणी टिप्पणी से काम नहीं चलेगा कि मुसलमान क्या बोल रहा है, हिंदू क्या बोल रहा है, उस सब से काम नहीं चलेगा। आप संसद में बैठे हैं, लोग आपके संसद बनाने का काम किया है। आप देश के विकास के लिए बात कीजिए, देश के एजुकेशन के लिए बात कीजिए, रोजगार के लिए बात कीजिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात कीजिए, सिंचाई के लिए बात कीजिए, विज्ञान के लिए बात कीजिए, इंडस्ट्री के लिए बात कीजिए। तो क्या टिप्पणी टिप्पणी में मतलब रोज सदन में तो एक नया टिप्पणी टिप्पणी का मामला चला आता है भैया डेली। कब तक ही चलेगा कि राहुल गांधी मोदी जी को क्या टिप्पणी कर रहे हैं, मोदी जी अमेरिका में क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी अमेरिका में क्या बोल रहे हैं, ये कब तक जनता सुनेगा। मोदी जी ने धारा 370 हटवा दिया कश्मीर से और अब उसके बाद वहाँ पे चुनाव हो रहा है। सबसे पहले और काफी शांतिपूर्ण तरीके से बहुत चुनाव हुआ। शांतिपूर्ण था। इसका क्रेडिट केवल और केवल मोदी जी को जाता है ना, क्योंकि किसी भी पार्टियां में इतनी शक्तियां नहीं थी जो वहां से धारा 370 हटा सके और लाल चौक पे तिरंगा फहरा सके। और राहुल जी आज वहां पे लाल चौक पे जाते हैं, होटल में स्टे करते हैं, तो इसकी पूरी क्रेडिट जो है ना मोदी जी को जाता है। वरना स्टे करना तो दूर है, लोग झंडा तक नहीं फहराते। कुछ लोगों को ये शांति हजम नहीं हो रही है। वहाँ के लोग कुछ मांग कर रहे हैं कि धारा 370 को वापस लाया जाए। कौन कर रहे हैं? किसी की पिताजी की हिम्मत जो कर ला सकता है वो धारा 370 जो है ना, कोई किसी के रहम पे नहीं हुआ है, वो खत्म। वो जो है ना बहुमत से जो है पास कराया गया राज्यसभा लोकसभा से। इसलिए मन की बह में बोलने को लोगों को बरगला रहे हैं कि हमें वोट मिलेगा, लेकिन इस सबसे वोट नहीं मिलने वाला है। लोग जान चुके हैं, लोग समझ चुके हैं सारी, ये पहले वाली बातें नहीं है वो। हाँ, वो चाह के भी नहीं हटा सकते हैं कोई वो। हाँ, वो राज्यसभा से भी पास है, लोकसभा से भी पास है, वो नहीं हटा सकते हैं वो। कश्मीर की महिलाएं खासकर अब सुरक्षित हो गई है। 10-11 बजे रात को बाहर घूम पा रही है एकदम सेफली मोदी जी के कारण। वही तो कह रहे, फिर क्यों 370 हटाना? हाँ। पहले क्या होते थे? पत्थरबाजियां होती थी, वो सारी बंद हो चुकी है। हम तो जम्मू होके आए हैं, शांति एकदम पूरी तरीके से, शांति है अब। पूरा शांति है। पहले भी वाला माहौल एकदम नजर नहीं आ रहा। मैं बताऊँ, मैं टूर एंड ट्रेवल करता हूँ ज्यादा, है ना। पहले जम्मू में जाता था ना, तो 3 बजे सुबह में जब स्टेशन उतरता तो होटल जाने में डर लगता था, तो होटल पे ही 2 घंटा स्टे करता था। अब वो कहानी नहीं, अब 3 बजे तो आराम से ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा लो, 20 रुपए होटल छोड़ देता है। आतंकवादी हमले कम हुए हैं, बहुत कम, ना के बराबर रह गए। जो है उनको तो ठीक है, देख रहे क्या हाल हो रहे हैं, घर में घुस के मारे जा रहे हैं, तो डर से निकलते ही नहीं है। जो आते हैं वो मारे जाते हैं जल्दी। और सबसे पहला चुनाव कश्मीर में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है 370 हटवाकर मोदी जी अच्छा किए, समर्थन में है? इससे बड़ा अच्छा हो सकता है। देश में एक देश में दो निशान चल रहा था, 2 झंडा चल रहा था। इससे बड़ा क्या है? वहाँ भी झंडा फहरा रहे हैं, राहुल जी भी लाल चौक पर झंडा फहरा है। इससे बढ़िया तो हो सकता है। 370 लाने की बात क्यों करते हैं? क्या दिक्कत है 370 से भाई? कुछ लोगों को ये शांति हजम नहीं हो रही होगी, ये भी हो सकता है। तो मैंने बहुत का राजनीति करते हैं। अरे भाई, हम भारत में रह के हम जम्मू में नहीं रह सकते हैं। ये कितना बड़ा हमारे साथ 70 साल में ये दोगला नीति चल रहा था, 2 संविधान चल रहा था। एक भारत है, 2 संविधान चलेगा, 2 निशान चलेगा। ये कहाँ का नियम है भाई? 70 वर्ष में इतना बड़ा काम, सबसे बड़ा काम तो यही मोदी जी किए हैं। हमारे देश में रह के हम भी जाके अब जम्मू कश्मीर में हमको मन होगा तो वहाँ रह सकते हैं, घुल सकते हैं, आज़ादी है, नौकरी भी ले सकते हैं, वहाँ रोजगार भी कर सकते हैं। वहाँ पहले ऐसा नहीं था। 370 हटने के बाद कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के हिंदू आजाद हुए, तो आज़ाद तो हो ही गया। ये तो कश्मीर था, मैंने तो अपना राज्य, अपना संविधान चला रहा था 370 से पहले। पूरा पर भारत में तो कोई संविधान नहीं चला था, उसका अपना संविधान था, अपना तिरंगा था। तो 370 हटने से मेरा एक देश एक झंडा हो गया, और क्या चाहिए इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता है। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किए हैं। इसमें का मोदी जी थोड़ी के किए हैं, लोकसभा राज्यसभा से सांसद से बिल पास हुआ है। आपने कहा ना 70 सालों में जो किसी ने नहीं किया मोदी जी ने कर दिया, करवे किए हैं। इसमें का दो बंद है। राहुल जी तो आज भी कह रहे हैं कि हम 370 लाएंगे। अरे भाई, तुम मूर्ख हो दम। राहुल जी कह रहे 370 लाएंगे, मूर्ख हो तुम। कब कहे? अरे कह रहे हैं कि हम लाएंगे। हमको फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, शेख अब्दुल्ला बोल रहे हैं, जितने विपक्ष के नेता सब बोल रहे हैं कि हम 370 लाएंगे। शांति से नहीं रहने देंगे लोगों को। शांति से नहीं रहने देंगे। हाँ, मतलब पत्थरबाजी करवाना, आतंकवादी हमले करवाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, अगर 370 लाने का बात जो सोच रहे हैं ना, तो पहली बात सोचना है कि ज़िंदगी में कभी होने वाला नहीं है। आज जब 370 हटी है तो आज देखिए कि मेरे देश की सेना जो देश की सुरक्षा करती है, आज वहाँ से पत्थरबाज गायब हो गए। सबसे पहला बात, पत्थरबाज भी गायब है। जो कांग्रेस सरकार में पत्थर मारने का काम करती थी हमारे सेना को, वो पत्थरबाज गायब हो गए। और वही अब चाहती है कि विपक्ष के कुछ आदमी, चाहे विपक्ष के कुछ गुंडे या दलाल कहिए, चमचे कहिए, वो लोग सोचती है कि 370 लाने के लिए। तो आप ही सही बताइए कि 370 हटने से फायदा है कि 370 लाने से फायदा है? ये बताइए। और वहाँ का विरोध कौन कर रहा है? मुसलमान।
जब कुछ ऐसा होता है तो एक ही पक्ष के लोग क्यों आते हैं, हमको ही समझ में नहीं आता। एनआरसी सीए लागू हुआ तो एक ही पक्ष के लोग आते हैं, 370 अथी करना रहेगा तो एक ही पक्ष के आदमी रहते हैं। हमको तो यही समझ में नहीं आता कि मुसलमान इस देश के देश हित में काम करते हैं कि देश के गद्दार है, हमें ही समझ में नहीं आता। हमको तो लगता है गद्दार है, देश हित में काम ही नहीं करता है वो सब। देश हित का काम करता तो आता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई पहले अपने बहन के तो भाई हो जाओ, उसके बाद हिंदू मुस्लिम भाई होना ना। पहले अपन बहन के भाई नहीं होगा, हमने हिंदू मुस्लिम भाई कर ले। अरे सिया और सुन्नी पहले भाई हो जाओ ना, पहले सिया और सुन्नी भाई हो जाओ, उसके बाद हिंदू मुस्लिम भाई करना। अपने में भाईचारे नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई करने चला है। एक बात और बताएंगे, विपक्षों को बता दे रहे राहुल गांधी का, आज के एक सप्ताह पहले का बात है, विदेश गए हैं, सबको पता है कि अमेरिका गए हैं। जब उनसे बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में पूछा गया तो रिपोर्टर को पकड़ के मारा गया है, पता है आपको? रिपोर्टर को पकड़ के मारा गया है, जबकि उसी के टीम का रिपोर्टर था। तो बताइए भाई, आपको हिंदुओं से क्यों नफरत है? मुसलमान से आपको प्यार है? क्या है वो आपके रिलेशन के लगते हैं क्या? हो सकता है इटली से लेके आई होंगी राजमाता। लोगों का ये भी इल्जाम रहता है कि राहुल गांधी हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हैं। करबे करेगा ना, वो पैदाइशी कौन है पता चल ही रहा है, पारसी है, ईसाई है, हिंदू का ब्रीड है ये नहीं है उसमें। चलिए, कुछ नहीं पता है उनका जाति, उसका जातीय नहीं पता है तो क्या बोलेगा? अनुराग ठाकुर क्या बोला था कि जिसका खुद का जाति नहीं पता है वो गन्ना का बात करेगा। एकदम सही बात। 370 हटने के बाद कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, खुश हैं? चलिए, नहीं खुश हैं। चलिए, अब कोई सेकुलर लोगों की कोई जाति नहीं होती और कोई सेकुलर लोग बोलने को अब तैयार नहीं है धारा 370 हटने के बाद खुश है कि नहीं है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।